प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं दीपक लोहिया अपने इस चैनल दीपक लोहिया में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम हाई स्कूल की NCERT का चैप्टर 3 लेकर आए हैं। इस चैप्टर में लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कुछ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता दिए जाएं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश में किस प्रकार से हम आते हैं। और आपको ये भी बता दें कि आपको बताया था कि यदि कोई पॉइंट x एक्सिस पर होता है तो उसमें y की वैल्यू 0 होती है और यदि कोई पॉइंट y एक्सिस पर होता है तो उसमें x की वैल्यू 0 होती है। इस बात को ध्यान रखना, यदि कोई पॉइंट x एक्सिस पर है तो उसमें y की वैल्यू 0 होती है और यदि वह y एक्सिस पर है तो उसमें x की वैल्यू 0 होती है। तो चलते हैं बिना देर किए हुए एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 में आपको बता दें कि इस एक्सरसाइज में आप लोगों को इक्वेशन बनानी है और इस इक्वेशन को ही हम एल्जेब्रिक फॉर्म या बीजगणितीय रूप कहते हैं। जो एक लैंग्वेज दी गई है उस लैंग्वेज की इंफॉर्मेशन की गेन करके आपको इक्वेशन क्रिएट करनी है और जो इक्वेशन आएंगी उन इक्वेशन को ही हम एल्जेब्रिक फॉर्म बोलते हैं। और यदि हम इन इक्वेशन को किसी ग्राफ पर बना दें तो यह जो फॉर्म प्राप्त होता है, फाइंड होता है, वह ग्राफिकली फॉर्म कहलाता है, वह ग्राफीय निरूपण कहलाता है। तो चलो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि एक आफताब है, वो अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुना हो जाऊंगा। इसका अर्थ यह है कि इसमें आफताब की और उसकी डॉटर की हमें एज फाइंड करनी है। तो हम मान ले रहे हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ आफताब equal to x and present age of his daughter is y। अब आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि 7 ईयर बिफोर, 7 वर्ष पहले आफताब का कहना है कि मैं तुमसे 7 गुना था। तो हम एक इक्वेशन बनाने के लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 ईयर एगो हेडिंग हो जाएगी। इसमें आप जानते हैं आफताब की एज कितनी हो जाएगी? आफताब की एज हो जाएगी 7 ईयर एगो मतलब पहले, तो 7 ईयर कम हो जाएगी मतलब x - 7। ऐसी हर डॉटर एज कितनी हो जाएगी? डॉटर एज हो जाएगी y - 7। इन दिस कंडीशन द एज ऑफ आफताब इज 7 टाइम ऑफ हिज डॉटर। मतलब उसकी जो आफताब की एज है वह उसकी पुत्री की एज की 7 टाइम है, 7 गुना है। मतलब आफताब की एज मतलब x - 7 इज 7 टाइम ऑफ एज ऑफ हिज डॉटर मतलब -7। यह हम इस इक्वेशन को ट्रांसफर करके सॉल्व कर लेंगे तो ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी x - y इक्वल टू -42। ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ऐसे ही जब इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 ईयर आफ्टर 3 ईयर
आफ्टर 3 ईयर। एज ऑफ आफ्ताब कितनी हो जाएगी, x+3, और एज ऑफ हिज डॉटर कितनी हो जाएगी, y+3। मतलब इस कंडीशन में वो कह रहा है कि एज ऑफ आफ्ताब इज 3 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर। मतलब आफ्ताब की एज कितनी है, x+3। यह अपनी पुत्री की एज की का 3 टाइम है। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो x+3 = 7y+21, ये हो जाएगा x - 7y = 18। ये होगी इक्वेशन नंबर 2 और ये थी इक्वेशन नंबर 1। तो ये इस प्रकार से इक्वेशन बनाना, यह एक अलजेब्रिक फॉर्म है इस इक्वेशन का, तो ये बना दिया। अब हमें इन्हीं दो इक्वेशंस के लिए हमें ग्राफिकली भी प्रेजेंटेशन करना है। तो अभी इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लें, हम अगले पेज में चलते हैं कि तो कैसे सॉल्व करेंगे। इक्वेशन थी x - 7y = -42, और एक इक्वेशन बनी थी x - 3y = 6। इन दोनों इक्वेशन को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली के लिए आपको बता दें, ये इक्वेशन थी। अब हमें इसे ग्राफिकली प्रेजेंट करने के लिए बहुत सिंपल मेथड बताने जा रहा हूं। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए कई लोग कई प्रकार से मेथड बताते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि मैं जो बताने जा रहा हूं ये बहुत ही इजी होगा आप लोगों के लिए। इसके लिए करना क्या है आपको, इस टाइप से आपको बनाना है। ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया पॉइंट x, y। ठीक ऐसे ही यहां भी बना लेंगे अपन लोग। देखिए जब इस प्रकार से हम टेबल बना लेते हैं तो याद रखना बच्चों, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0 रख देते हैं पहले से ही। एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0। तो देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकंड थी। हम इक्वेशन फर्स्ट के लिए मान लें तो आप देख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट में यदि हम x की वैल्यू रख दें 0, कितनी रख दें 0, तो x की वैल्यू 0 रखने पर यह हो जाएगा 0 - 7y = -42, मतलब y की वैल्यू आ जाएगी 6। और जब हम y की वैल्यू रख देंगे 0 तो ये हो जाएगा -42। ठीक ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में जब हम x की वैल्यू रखेंगे 0 तो y की वैल्यू आएगी -2, और y की वैल्यू रखेंगे 0 तो x की वैल्यू आएगी 6। तो पॉइंट क्या बन गया यहां पर, ये हो गया 0,6, यहाँ पे हो गया -42,0, यहाँ पे हो गया 0,-2, ये हो गया 6,0। तो आपने देखा इस प्रकार से हमारे पास 4 पॉइंट आ गए। अब इन 4 पॉइंटों को
आपको x पर प्लॉट करना है। आप देख सकते हैं कि x पर जो वैल्यू है वह -42 है और 6 है, मतलब प्लस एक्सिस पर 6 है और माइनस एक्सिस पर 42 है। तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गई है, ये हो गई वाई एक्सिस। अब x में -42 है तो हम 6 का एक इंटरवल मान ले रहे हैं, 6 का, तो ये हो गया -6 -12 ये हो गया -6 -12 -18 -24 -30 -42 सॉरी 36 और माइनस के 42 और एक्स एक्सिस पर हो गया 6। ऐसी बाई एक्सिस पे देखो आपका प्लस का 6 है और माइनस का 2 है, तो ये हो गया प्लस का 6, ये हो गया माइनस का 2। लेकिन जब आप ऐसे ग्राफ पेपर बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा बनेगा। अब देखते हैं कि पहला पॉइंट है -0,6 0,6 एक्स की वैल्यू 0 है, बताया था हमने आपको। जिस पॉइंट में एक्स की वैल्यू 0 होती है वो वाई एक्सिस पर होता है, तो ये हो गया 0.6 इस पॉइंट पर। और -42,0 ये हो गया एक्स एक्सिस पर। इन दो पॉइंट से मिलाते हुए एक लाइन खींच दें, तो ये लाइन फर्स्ट लाइन हो गई। ये लाइन कौन सी हो गई है? x - 7y = 42 -42। अब सेकेंड लाइन ट्रेस करनी है हमें, तो 0,-2 कहाँ होगा? 0,-2 बाई एक्सिस पर माइनस की साइड होगा, तो ये हो गया 0,-2 और 6,0 ये हो गया। इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, तो ये लाइन जो हो गई ये सेकेंड लाइन हो गई। अब ये दो लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती हैं, ध्यान देना मेरी बात को, यहां पर आप देखें कि ये दोनों लाइन इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो इस पॉइंट के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम जब ग्राफ के द्वारा निकालेंगे तो ये आएगा 42,12। कितना आएगा? 42,12। मतलब ये जो पॉइंट होगा वह एक्स एक्सिस से 42 डिस्टेंस पर होगा और ऊपर 12 डिस्टेंस पर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना होता, ध्यान देना मेरी बात को, अभी तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि ये प्रेजेंटेशन हो गया, लेकिन अगर इसका हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना होता तो आप देख सकते हैं 42,12 है, तो x की वैल्यू कितनी है इसमें? 42 है और y की वैल्यू 12 है, तो इसका सॉल्यूशन हो जाता x = 42 और y = 12। तो ये ग्राफिकली मेथड से आप इसका सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। तो याद रखना बच्चों कि इसमें आपको टेबल बनानी है, टेबल में x, y और x, y बिंदु बनाने हैं, और एक बार x की वैल्यू रखनी है 0, एक बार y की वैल्यू रखनी है 0, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। तो चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 की ओर। 3.1 आप लोगों की कंप्लीट हो सकती है। केवल इस एक्सरसाइज में आपको इक्वेशन बनानी है, ग्राफिकली मेथड से भी बनाना है, तो ये फिगर बनाना है, लेकिन इसमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना नहीं है। तो आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज